गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीक का 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग वीकली और मंथली रिवीजन कराया जाता है, जिससे आप जो भी करंट अफेयर पढ़े उसको याद रख सकें। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर आप करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील खालिस्तान ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। तो जो ब्राज़ील है यह दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं शामिल होने का जो पहला फैसला लिया था वो भारत ने लिया था, इंडिया ने। तो इंडिया इसमें नहीं शामिल होने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई थी? तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जो राज्य विशिष्ट योजना है यह हरियाणा में लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली है वो गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, तो जो पटाखे फोड़ने से आपको कौन सा प्रदूषण होता है? तो पटाखे फोड़ने से आपको वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया के कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17.79% है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोची बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? ठीक है, तो जो मुथलापोची बंदरगाह को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 177 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो मुथलापोची बंदरगाह है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोहराय पेंटिंग है वो रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? ठीक है, जो स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास किया है? ठीक है, तो सऊदी अरब ने हाल ही में ईरान के साथ सैन्य अभ्यास किया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह जो सैन्य अभ्यास है ओमान सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यह दिवस जो है सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार पटेल का जो जन्म है 31 अक्टूबर 1885 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीन को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है? ठीक है, भारत ने फिलिस्तीन को 30 टन भेजा है। ठीक है, चिकित्सा सामग्री। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय रेलवे ने फिलहाल में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यह रूस है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की। यह किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, जो लक्ष्मी विलास पैलेस है यह गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या दीपोत्सव 2024 में इस बार सरयू तट के घाटों पर कितना दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो यह 25 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो भारत का पहला हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा ऋषिकेश में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो मानव युक्त स्पेस मिशन है चाइना ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के समझौता किया है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जा रहा है? ठीक है, जो तिहार महोत्सव है वो नेपाल में मनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? ठीक है, तो आरबीआई ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर 855 मैट्रिक टन कर दिया है, तो ऑप्शन आपका 20 डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है? तो जब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हुआ है? ठीक है, तो निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में जिस जज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उसका नाम था न्यायमूर्ति KS पट्टुस्वामी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77%। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी होती है? ठीक है, तो यह न्यूजीलैंड है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड में बिजली की खपत का 81.2% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कब विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, जो विश्व शाकाहारी दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? ठीक है, तो जो C-295 सैन्य विमान है यह 2026 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार यह 2026 तक तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो जो डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन है यह रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है? ठीक है, तो यह जो आंकड़ा है वह 84.8 लाख श्रमिक को बाहर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो इन सभी खिलाड़ियों में जो झारखंड से वो महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, तो इसलिए झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 102 टन सोने को भारत लाया है? तो RBI ने जो 102 टन सोना है वो ब्रिटेन से लाया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो जो मेयोनीज सॉस पर जो प्रतिबंध लगाया वो तेलंगाना की सरकार ने लगाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो मेयोनीज सॉस किससे बनता है? जो मेयोनीज सॉस है वो कच्चे अंडे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का खाली स्थान चिड़ियाघर बन गया है। ठीक है, तो जो दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर है IGBC प्रमाण प्राप्त करने वाले भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की जो समय सीमा 120 दिन से घटाकर यह 60 दिन कर दिया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में सुधार कर इसे पुनः परिवर्तित करने की सूचना दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद दीवार का जो उद्घाटन है वो रियाद में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन लगभग कितना टन हो गया है? ठीक है, तो अक्टूबर 2024 में जो कोयला उत्पादन है वो 8.5 लाख टन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 आयोजित हुआ है? ठीक है, जो गरुड़ शक्ति 24 है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है? ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस है वो 3 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में काली पूजा उत्साह के साथ मनाया गया है? ठीक है, तो जो काली पूजा है वो बंगाली लोग बहुत ज़्यादा मनाते हैं। ऑप्शन में जो देश दिया हुआ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बंगाली लोग बांग्लादेश में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में GST संग्रह कितना पहुँच गया है? ठीक है, तो जो अक्टूबर 2024 में GST का संग्रह है वो 1.87 लाख करोड़ पहुँच गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच खाली स्थान वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित हुआ है? ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। 15वां संस्करण, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत के प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई गई? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग है यह इजराइल फिलिस्तीन विवाद के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत किया है, ठीक है। तो जो दीपम 2.0 योजना का जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। पुष्कर मेला 2024 का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। जो गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण है यह इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसॉन्ग 19 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। जो हॉन्गसॉन्ग 19 का जो सफल परीक्षण है वो उत्तर कोरिया ने किया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूमा बोको को किस देश के छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो डूमा बोको को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, ठीक। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है यह उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो बड़े राज्यों में जो चुनाव व्यय सीमा है विधानसभा सीट के लिए वो 40 लाख तय किया गया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में है, ठीक है। तो यह जो राज्य है वो केरल है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर को खाली स्थान में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। जो कांगड़ा जिला है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित बैलन डी और खिताब जीता है, ठीक है। रोड्री जो है वो स्पेन का फुटबॉल खिलाड़ी है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ले, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों को रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश किया गया है, ठीक है। तो यह 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। जो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, और तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नई दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अतीशी हैं, कौन है, अतीशी, ठीक है। और ये अतीशी जो हैं वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, और दिल्ली की जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4000 साल पुराने किलेबंद शहर की खोज किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो यह जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवस्थित पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूसी आक्रमण से रक्षा हेतु यूक्रेन को $425 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान किया है, ठीक है। तो यूक्रेन को जो $425 मिलियन का जो सहायता है वो अमेरिका ने प्रदान किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीने में कितने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो यह $12.2 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और खालिस्तान देश अल्बानिया ने द्विपक्षीय परामर्श किया है, ठीक है। तो जो अल्बानिया है ये यूरोपीय कंट्री है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले 100 रुपये की नोटों की छपाई का काम किस देश की कंपनी को सौंपा है, ठीक है। तो नेपाल ने यह काम चीन के कंपनी को सौंपा है, चीन के, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने बजट में 2025 तक भारत से $1.6 बिलियन सहायता मिलने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की हाल में कहाँ मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया का सबसे बड़े मगरमच्छ का नाम क्या है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े मगरमच्छ का जो नाम था वो कैसियस था, और उसका जो हाल ही में मृत्यु ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो 5 नवंबर को आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई और किस मंत्रालय ने चुनावी साक्षरता को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा WMO द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा CBSI ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना की घोषणा किया है? ने अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय का जो स्थापना दुबई में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विशेष शिक्षा जोन है वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में किया है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो यह ठीक है, यह भारत है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो जो लखपति दीदी मेले का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड सरकार ने किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? ठीक है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो भारत का रैंकिंग है वो 83वें पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है? तो हीट वेव को राज्य आपदा है वो तमिलनाडु की सरकार ने किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? ठीक है, जो विनवैक्स 2024 का जो 5वां संस्करण है यह हरियाणा में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि विनवैक्स सैन्य अभ्यास से किन दो देशों के बीच में होता है? तो यह वियतनाम और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 का शुरू हुआ है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी है यह अबू धाबी में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को खाली स्थान स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो यह पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है? ठीक है, तो विश्व का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है वो जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम जो है लिग्नोसैट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने यह 241.3 मिलियन डॉलर ऋण का मंजूरी दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है? ठीक है, तो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है यह इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसरो का जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज किया है। ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, कौन सा राष्ट्रपति होंगे? तो 47वां राष्ट्रपति होंगे, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को समाप्त करने का जो राजस्थान में लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, जो 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ है वह नीति आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ यातायात के भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू किया गया है? ठीक है, तो हाल में जो ऑड इवन योजना है वह सिक्किम में लागू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो पहली बार जो ऑड इवन योजना है वो नई दिल्ली में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? ठीक है,
तो जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% से बढ़ाकर 35% करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। एंटी ओपन वार्निंग अभियान है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री सी.वी. रमन का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जो सी.वी. रमन का जन्म वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और जो सी.वी. रमन का जो मृत्यु है वो 21 नवंबर 1970 को हुआ था, ठीक है। और जो सी.वी. रमन को जो भारत रत्न है वो 1954 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। जो गल्फ होस्ट 2024 का आयोजन है वो दुबई में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारतीय तटरक्षक बल ने 26वें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक आयोजित किया है, ठीक है। तो जो 26वें राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना का जो बैठक है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 आयोजित हुआ है, ठीक है। जो शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है, ठीक है। जो मेलुरी है वो नागालैंड का एक जिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जो मेलेरी है वो नागालैंड का 17वां जिला बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किया है, ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के 32वें बैठक का जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिशन प्रोबा 3 भारत द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोबा 3 है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ठीक है। तो 2015 से 2023 तक जो टीबी की घटनाओं में यह 17.7% का कमी दर्ज किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच का 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं, साथ ही साथ हम लोग वीकली और मंथली रिवीजन भी कराते हैं, जिससे आप जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं आप अच्छे से और टाइम पे रिवीजन कर सकें। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।